आज हम बात करेंगे एलिमनी के बारे में, एलिमनी के उस सच की जिसके बारे में कोई खुल करके बात नहीं करता। मित्रों, शादी एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब यह रिश्ता टूटता है तो सिर्फ दो लोग नहीं टूटते, पूरी जिंदगी, करियर, बच्चे, मानसिक शांति, पूरा समाज, बुजुर्ग, बहुत कुछ टूटता है। पॉइंट ये है कि व्हाट happens after divorce? Is alimony always justice or sometimes a silent punishment to innocent? क्या है आखिर, सोचिए। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, कानून का उद्देश्य है कि अगर महिला आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे जीवन यापन के लिए सहायता मिले, एक सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाया गया। लेकिन हर सिस्टम की तरह, हर कानून की तरह इसका भी मिसयूज हो रहा है। ये भी एक कड़वा सत्य है, ये भी एक रियलिटी है, हार्श ट्रूथ है आज के समाज का। कई मामलों में देखा गया है कि पति की पूरी कमाई का बड़ा हिस्सा एलिमनी में चला जाता है, even when the wife is educated and capable. The point is, in some cases, courts do not fully assess the earning potential of the spouse, leading to unfair financial burden on the husband. और हस्बैंड को एक अनरीजनेबल अनफेयर फाइनेंशियल बर्डन में धकेला जाता है, जिसका मार सिर्फ हस्बैंड नहीं बल्कि पूरा परिवार और पूरे समाज जो भी उनसे जुड़े हैं उनको भुगतना पड़ता है। दिस कैन फाइनेंशियली क्रिपल अ पर्सन फॉर ईयर्स। एंड ऐसा होता है, यहाँ तक बातें पहुँचती है कि लोग अपना जान देने पर आ जाते हैं। और यही कारण है कि पुरुषों की आत्महत्या दर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, डिवोर्स केसेस सालों तक चलते हैं और एलिमनी के नाम पर लगातार प्रेशर बनाया जाता है। पॉइंट ये है, इट बिकम्स लेस अबाउट सपोर्ट एंड मोर अबाउट कंट्रोल। आज के समय में जो एक पवित्र रिश्ता जो मैरिज नाम की इंस्टीट्यूशंस थी, इस इंस्टीट्यूशंस को मैं सब नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे महिलाओं ने इसको इन्वेस्टमेंट नहीं, गलत वर्ड होगा इन्वेस्टमेंट, ट्रेड कम इन्वेस्टमेंट बना दिया है। एलिमनी की वजह से आज के समय में मैरिज इंस्टीट्यूशंस, शादी जैसा पवित्र रिश्ता एक ट्रेड कम इन्वेस्टमेंट बन चुका है। कई जगह हमने देखा है 1 साल की 2 साल की शादी और करोड़ों का एलिमनी। आज का जो डाटा है, मार्केट का जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 42% पुरुष जो है एलिमनी देने के लिए लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं। और वो कर्ज का प्रेशर इतना होता है कि उनका जीवन में, अब सोचिए एक पुरुष के बारे में, क्या गुनाह उसका, शादी कर लिया उसने, शादी किया, बच्चे हुए, वो सोच ही रहा होता है कि जीवन में खुशहाली आ रही है, अब खुश रहना है जीवन में। जो संघर्ष किया वो संघर्ष का समय गया, अब खुशी का समय आ रहा है। तभी उसके सामने आता है रियल इंटेंट ऑफ द वाइफ, रियल इंटेंट। और इंटेंट क्या होता है कि जिस मैरिज इंस्टीट्यूशंस को पुरुष पवित्र रिश्ता मान करके बैठा था, वो पवित्र रिश्ता तो सामने वाले की तरफ से था ही नहीं। मैंने पहले ही बोला, दैट वाज अ ट्रेड कम इन्वेस्टमेंट, एक व्यापार, एक निवेश, जहां पर बिना किसी लागत के, बिना किसी नुकसान के वो महिला उस पुरुष से उसके बच्चे, उसके परिवार की तबाही, उसके जीवन का सब कुछ लेके जाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होती। और चाहिए क्या उसको, उस पुरुष के परिवार के कमाई के द्वारा बनाया गया संपत्ति में एक बड़ा हिस्सा चाहिए एलिमनी के रूप में। और बहुत बार सिर्फ पति ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स भी इनडायरेक्टली सफर करते हैं। सो मेन ऑफन फेस सोशल स्टिग्मा, financial stress and emotional isolation because of this alimony. Friends, no one talks about the silent suffering of men in such situations. जो चुपचाप मर्द बर्दाश्त कर रहा होता है, चुपचाप बाहर समाज को अपने चेहरे पर खुशी लेकर के अपने काम पर जाते हुए मर्दों के सीने में भी दर्द होता है। और वो दर्द इतना होता है कि उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा होता है। और समय कई बार ऐसा आता है कि पुरुष अपने जीवन लीला को समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन लॉज, भारतीय कानून के बारे में बात करेंगे तो ज्यादातर और पूरा ये जो है प्रो वुमेन है, एंड राइटली सो, बट समटाइम्स दे इग्नोर जेंडर न्यूट्रलिटी ऑल्सो। लॉ, कानून में सामाजिक सुरक्षा जरूरी है, बट सामाजिक सुरक्षा के नाम पर उसका मिसयूज करके एक पक्ष को पूरा सपोर्ट करना और दूसरे पक्ष को हमेशा दबाना। सोचिए, हर केस में महिला ही विक्टिम हो ये जरूरी तो नहीं है। और 80% केसेज में यही दिखा गया है कि जो भी नैरेटिव्स डाले जाते हैं, एक सो कॉल्ड स्टेरियोटाइप
टाइप रिटेन कॉपीड नैरेटिव्स 80% केसेज में गलत होता है, वो कन्विक्शन नहीं होता। और इसके बाद भी एक को सिर्फ कि महिलाएं प्रताड़ित होती है करके पुरुष के जीवन को पूरा तबाह कर देना, ये कहाँ की न्याय है? अगर कोई रिश्ता टूटता है तो क्या उसे जिंदगी भर का सजा बना देना सही है? शुड एलिमनी बी अबाउट सर्वाइवल और शुड इट बिकम अ टूल ऑफ रिवेंज? आज के टाइम पे बहुत सारे रिश्ते टूटने के पीछे सबसे बड़ा कारण एलिमनी ही तो है, क्योंकि महिलाओं को पता है कि मैं इस इंस्टीट्यूशन से बाहर जैसे ही निकलती हूँ, बाहर निकलते ही मुझे एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा एलिमनी के रूप में, जिससे मेरा जीवन चल जाएगा और साथ में मुझे मिलेगा फ्रीडम, कुछ भी गलत करने का फ्रीडम, जो मुझे समाज में, परिवार में एक पति के कंट्रोल में, एक पति के साये में रह करके करने का समय, करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। आज समय आ गया है सोचने का, दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन। आई नॉट से रिमूविंग एलिमनी को रिमूव करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, जरूरत है इसमें सुधार लाने की। हमें सिस्टम को बैलेंस करना होगा, हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट आई सजेस्ट दैट इसको बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलन को बरकरार करना पड़ेगा। नीड बेस्ड एलिमनी, नॉट लाइफ स्टाइल बेस्ड। टाइम बाउंड सपोर्ट, रिहैब मॉडल होना चाहिए। कंसीडर बोथ पार्टीज अर्निंग कैपेसिटी एंड स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर फॉल्स क्लेम शुड बी देयर, कि अगर किसी ने गलत क्लेम किया है, गलत अभियोग लगाया है, तो उसको इसके लिए सजा मिलने चाहिए। मैंने कई केसेज देखे हैं जहां कानून का उद्देश्य सही था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत हुआ और उसका मिसयूज हुआ, जिसने समाज को तबाह कर दिया। मैं पुनः बोलना चाहूंगा, न हर महिला गलत है, न हर पुरुष सही है, लेकिन सिस्टम को न्यायपूर्ण होना जरूरी है। जस्टिस शुड नॉट बी जेंडर बेस्ड, इट शुड बी ट्रूथ बेस्ड। और न्याय सबका हक है। अगर समाज में आप संतुलन बना के रखना चाहते हैं तो समाज को न्याय देना पड़ेगा, और वो न्याय जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए, जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज ट्रूथ बेस्ड ओनली, सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपका क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है एलिमनी को लेकर के, कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इफ यू बिलीव इन अ फेयर सिस्टम, शेयर दिस वीडियो एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन, क्योंकि आपसे जो कन्वर्सेशन होगी वही हमारा हौसला है, वही इस मंच को एक मुहिम तक बदलेगा।